हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस द न्यू वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं इजी मेथड से, बहुत ही सरल तरीके से टेंसेस को बहुत ही इजी आप इसको कर पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। टेंसेस के लिए टेंसेस आपके लिए पता होंगे कि टोटल 3 टाइप के होते हैं। बेसिकली सभी स्टूडेंट्स के लिए पता होंगे, जो भी 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स हैं और बाकी 6, 7, 8 सबको पता होंगे। ओके, तो उसी के लिए आगे बढ़ाते हैं। ओके, टेंसेस फर्स्ट आपको पता है इसके 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट आपका क्या होता है, आप इसको यहाँ पर पास्ट को रखो, ठीक है। पास्ट को रखो, फिर आपको प्रेजेंट को रखो, ठीक है। प्रेजेंट, यहाँ पर आपका हो गया फ्यूचर, फ्यूचर हो गया। ओके, तो ये होते हैं, ये जो हमारा टाइम है ये इस टाइम चल रहा है। ये क्या है? चल रहा है अभी के टाइम पे। ये वर्तमान, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान बोलते हैं। तो ये जो टाइम है वो अभी चल रहा है, यानी टेंस और टाइम में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। टेंस और टाइम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। टेंस क्या होता है? ग्रामेटिकल फॉर्म होती है, लेकिन टाइम है वो ग्रामेटिकल फॉर्म नहीं है। दोनों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब काल, समय, यानी एक ही मतलब है, समय ही मतलब है। ओके, तो जैसा कि हम इसके माध्यम से समझेंगे, जैसा कि हम प्रेजेंट की जब बात करते हैं तो वर्तमान की बात कर रहे होते हैं, यानी समय की ही बात कर रहे हैं। दूसरा, जब फ्यूचर की बात करते हैं तो हम भविष्य की बात कर रहे होते हैं, वहां पर भी हम समय की ही बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर आ जाओ पास्ट में। प्रेजेंट के पीछे क्या होता है? प्रेजेंट के जस्ट पीछे आपका पास्ट है, यानी जब हम पीछे बीते हुए समय की बात करते हैं तो पास्ट की बात करते हैं। इसके लिए हम क्या कहते हैं? भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। इसके लिए कहते हैं वर्तमान काल, समय की ही बात है। इसके लिए कहते हैं भविष्य काल। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे, कोई डाउट आपका नहीं रहने वाला है। यहाँ पर अगर कोई डाउट रह जाता है तो हमसे जरूर पूछ सकते हैं। ओके, हाँ, तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि इनके जो है कितने कितने पार्ट होते हैं। ओके, तो इन सबके मिलाकर के टोटल 4 पार्ट होते हैं। ओके, तो इस तरह से पूरा 12 जो सेंटेंसेस होते हैं वो बन जाते हैं। फर्स्ट आपका क्या होता है? इंडिफिनिट होता है। क्या होता है? इंडिफिनिट। इंडिफिनिट होता है। सेकेंड आपका इंडिफिनिट के बाद कंटिन्यूअस हो जाता है, कंटिन्यूअस। एंड थर्ड आपका हो जाता है परफेक्ट, परफेक्ट हो जाता है, परफेक्ट। एंड फोर्थ आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो ये जो होते हैं ये प्रत्येक में, मतलब एवरी में, जैसे आपका ये पास्ट है इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसको ऐड करके बनाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे करके इसके भी चारों यही होंगे। ठीक है, हाँ, इसके भी यही होंगे और इसके भी यही हो जाएंगे। हाँ, ओके, यानी आपको ऐसे रखना है: पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो इस तरह से टोटल आपके 12 हो जाते हैं, यानी 4 इसके बन गए, 4 इसके बन गए, 4 इसके बन गए। टोटल आपके कितने सेंटेंसेस होते हैं? 12 सेंटेंसेस होते हैं। अंडरस्टैंड? तो इसके बाद हम इनकी पहचान भी जानेंगे। ओके, तो ये आप नोट भी कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं अभी के लिए। देन नेक्स्ट फास्ट, हाँ, पहचान देखते हैं। पहचान क्या होती है कि पहचान, अगर हम इसकी पहचान की बात करेंगे, इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी में, हिंदी में था, थी, थे। ठीक है, था है, थी है, थे है, इस तरह से लगे होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? प्रेजेंट में आपका ता है, इस तरह से, ती, ते, इस तरह से। ठीक है, ता है, ती है, ते है, ये लगा होता है। फ्यूचर में क्या होता है? गा, गी, गे। तो ये जो होता है इस तरह से होता है। ओके, यानी अगर इसका सेंटेंस बनाओगे तो बनेगा
मोहन बाजार जा रहा था। ठीक है, अभी डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, एक सेंटेंस आपको लिखता हूँ पर। फर्स्ट सेंटेंस आपका, मोहन बाजार जा जाता है। मोहन बाजार कंटिन्यूअस का लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, या इंडिफिनिट का लिख लो, दोनों में समझ आ जाएगा। बेस्ट ऑप्शन में जा रहा था। ठीक है, मोहन बाजार जा रहा था। अब सेकंड आपका हो जाएगा, मोहन बाजार जाता है। एंड थर्ड आपका, मोहन मोहन बाजार जाएगा। ओके, तो ये हो गया। तो इसमें क्या है, आपके लिए देखने को मिल रहा है कि मोहन बाजार जा रहा था, यानी बीते हुए कल की बात हुई है, बीते हुए समय की बात हुई है। तो इससे पता लग रहा है कि जब बीते हुए समय का पता सेंटेंस बता रहा हो, दे रहा हो, ठीक है, तो क्या होता है, वो पास्ट का होता है। इसके बाद अगर वो मोहन बाजार जाता है, अगर इस तरह की कंडीशन में, ये यानी वर्तमान में चल रहा, मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है कि अभी वो जाता है। ठीक है, हाँ, तो वर्तमान में काम चल रहा है, या जा रहा है। ठीक है, जाता है या जा रहा है, दोनों कंडीशन एक ही सेम बैठ रही है। ओके, अगर यहाँ पर मैं सेंटेंस लिखता, मोहन बाजार जा रहा है, यानी वो कंडीशन अभी वर्तमान में चल रही है। मोहन बाजार जाता है, वो भी समय जो है अभी है, लेकिन ये निश्चित समय है। और वो अगर रहा रही वाला कंडीशन आ जाता है तो वो होता है, यानी क्या होता है, कंटिन्यू है। भविष्य, अभी जो यानी फ्यूचर में, या फिर आपका पास्ट में, या आपका प्रेजेंट में काम क्या होता है, वो हो रहा है, कंटिन्यू है, वो कंटिन्यूअस का होता है। जैसे मोहन बाजार जाएगा, इसमें क्या पता लग रहा है, मोहन बाजार जाएगा, ये आपका इंडेफिनिट का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और इसमें कह रहा है कि मोहन बाजार जाएगा, यानी फ्यूचर की बात हुई है। ओके, ज्यादा डिले नहीं करेंगे, आगे फटाफट बढ़ते हैं चीजों के लिए लेकर के। ये आपके लिए समझ आ गया। आपको एक मिनट, यहाँ पर आपके लिए इंग्लिश का भी आपको बता दे रहे हैं कि इंग्लिश में क्या पहचान होगी। अगर आपका पास्ट का आता है तो उसमें क्या होता है, वॉज वर लगा होता है या डिड लगा होता है, सिंपली वॉज वर होगा, वॉज वर। ठीक है, अभी के लिए आप ये ध्यान रखो, वॉज वर। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। और बाकी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, चलो मैं लिख ही ले रहा हूँ यहाँ पे। डिड भी होता है और हैड होता है। ठीक है, या हैड के साथ हैड भी आ जाता है, वो लिखने की जरूरत नहीं। जब हैड आ गया, तो जब हैड आता है तो उसके साथ में ही बीन आता है, तो उसमें प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है, उसमें आता है बीन, कोई दिक्कत नहीं। जब हैड लगा होगा तो सिंपली पहचान लोगे कि पास्ट का ही है। इसके बाद आपका क्या है, आता है, तो इसमें इज आता है, आर आता है, एंड एम आता है। चीजों को देखो और बेटर तरीके से करेंगे जब आप यहाँ पर कोचिंग में होंगे। अभी क्या है, मैं बस ऐसे ही आपके लिए इंट्रो टाइप की वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप यहाँ पर आए, देखें कि कैसा क्या यहाँ पर पढ़ाई होती है। ओके, हाँ, और इज़ारा आता है, फिर डू डज भी आ सकता है, इसमें डू डज आता है, डू डज आ जाता है, और हैज हैव आ जाता है ये आपकी इंग्लिश की पहचाने हो गई। ये आपका कंटिन्यूस में देखने को मिलेगा, ये आपको इंडिफरेंट में देखने को मिलेगा, एंड ये आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एंड परफेक्ट में देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें विल आ जाता है, विल होता है, सेल होता है, ये पहचान होगी इसकी। तो ये आपकी यहाँ पर पहचान होगी टोटली। अगर आपको समझ आ रहा है तो हमें एक बार वो क्या कहते हैं, लाइक करके बता सकते हैं, या कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वैसे कोई पर्पज नहीं है, बस आपको समझाना है। ठीक है, एक ट्रेंड है ना लाइक करवाने का, तो आगे देखिए। हम एक सेंटेंस लेते हैं इसका, आपको बताना है, चलो तीनों में से कोई सा भी ले ले रहे हैं, आपको बताना है उसको, वो काय का सेंटेंस है। ओके, कौन सा
कौन सा टेंस का सेंटेंस है? मैंने लिया कि हम्म, राधा गाना गा रही थी। बताओ ये किसका है? ठीक है, राधा गाना गा रही थी, बताओ। उम्मीद है आपको पता होगा। ठीक है, थोड़ा बैरियर टाइप का बन जाता है, क्यों कमेंट बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आजकल सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी बता ही देंगे। ठीक है, तो अभी आपका ये लाइव बैच नहीं है, वरना आप यहाँ पर लाइव कमेंट कर पाते। धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी। ओके, चलो इसको बनाते हैं। राधा गाना गा रही थी, तो कैसे बनेगा? सबसे पहले हमको क्या कहता है, इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो क्या होता है? सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपका वर्ब आता है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आपकी एच वी यानी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपकी मेन वर्ब होती है यानी एम वी। ठीक है, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपका कोई अदर वर्ड होता है वो आ जाता है। ओके ओके, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, तो वो दोनों आ सकते हैं। वैसे आपका ऑब्जेक्ट आता है। ओके, तो चलिए बनाते हैं इसके लिए। अभी बच्चों यहाँ पर डिस्टर्ब भी नहीं है। तो सबसे पहले राधा को लिखो। ठीक है, राधा हमारा सब्जेक्ट है। कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट है? यानी ये राधा एक नाउन है, और नाउन ही हमारा सब्जेक्ट होता है। लेकिन सब्जेक्ट पता भी किया जाता है, बाई चांस कोई भी नाउन रखा होता है वो सब्जेक्ट नहीं होता है यहाँ पर। तो ये होता है कि जो इसको हिंदी में कहते हैं हम कर्ता, सब्जेक्ट के लिए हिंदी में कहते हैं कर्ता, यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के लिए कहते हैं कर्ता। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए कहते हैं कर्म। और जो वर्ब होती है, वर्ब, उसके लिए कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्प का मतलब ही होता है सहायता करना, तो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। ओके, तो चलिए सब्जेक्ट को समझते हैं, ये क्या होता है, कर्ता क्या होता है। यानी जो भी जो भी काम इस सेंटेंस में किया जा रहा है, जो भी काम किया जा रहा है, वो कौन करेगा? वो कर्ता ही करेगा। यानी कर्ता धर्ता कौन है इस काम का? ओके, तो वही करेगा। यानी राधा गाना गा रही है, कौन गा रहा है? कौन से लगा करके पता लग जाएगा कि राधा गाना गा रही है। ओके, तो राधा को काम कर रहे हैं, तो राधा हमारा सब्जेक्ट है, तो राधा सब्जेक्ट है, तो इसको हम पहले रखेंगे। ओके, राधा, राधा। अब क्या रखेंगे हम? हमने बताया था हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखेंगे? हमारे पास रही थी। ठीक है, रही थी किस में आता है? पास्ट का। ये क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, कंटिन्यूअस में चीजें बताई थी जो हो रही होती हैं उस समय में। ठीक है, उस समय में चीजें जब हो रही होती हैं, कंटिन्यू होती हैं, तो वो आपकी कंटिन्यूअस में आती हैं, चाहे वो आपका पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो। पहचान तो आप लोगे ही कि किस समय में काम हो रहा है। अब जैसे ये राधा गाना गा रही थी आ गया, आपका पास्ट में चले जाओ आप तुरंत। ठीक है, रही थी मतलब काम जारी था, तो आप कंटिन्यूअस में, पास्ट में कंटिन्यूअस में चले जाओ। तो राधा गाना गा रही थी। अब जो भी यहाँ पर चीज आएगी वो क्या होगा? राधा एक सिंगुलर पर्सन है, अगर सिंगुलर पर्सन के साथ वॉज आता है, अगर आपका यहाँ पर प्लूरल होता है सब्जेक्ट, तो क्या आता है? तो आपका वर आ जाता है। ओके, तो राधा वॉज, थी के लिए आपका वॉज आ गया। एंड अब आपकी हेल्पिंग वर्ब लग गई यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मेन वर्ब आएगी। राधा क्या काम कर रही है, राधा के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, वही आपकी वर्ब होती है। वर्ब क्या होती है? जो भी सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है, वो आपकी क्या होती है? वर्ब होती है, क्रिया होती है। क्या काम किया जा रहा है? गाना गाया जा रहा है। क्या गाया जा रहा है? गाना गाया जा रहा है। ठीक है, गा रही है, क्या कर रही है? गा रही है। तो गाने, इसमें जो कंटिन्यूअस का रूल होता है कि आपका जो भी वर्ब आएगी, आपकी जो भी वर्ब आएगी, वो आईएनजी फॉर्म आएगी, बनती आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, तो गाना, गाना की क्या होती है? सिंगिंग होती है। क्या होती है? सिंग होती है। तो आईएनजी उसमें प्लस कर देंगे हम, सिंगिंग, सिंगिंग, सिंगिंग। अब
क्या है, ये ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। गाना, क्या गा रही है वो, गाना, यानी राधा के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है। हाँ, इसका फर्क जो है, गाने का फर्क किस पर पड़ रहा है, इस वाले गाना पे पड़ रहा है, ठीक है। मतलब राधा गाना गा रही, गाना गा रही है, क्या गा रही है, जब क्या लगा दोगे, क्या लगा दोगे तो पहचान हो जाएगी कर्म क्या है। यहाँ पे कौन लगा के पता कर सकते हैं कौन क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या लगा के पता कर रहे हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन, राधा, क्या, गाना, तो यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर राधा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या, अ सॉन्ग, क्या गा रही है, एक गाना गा रही है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ए से कंफ्यूज मत होना कि एक ही गाना गाएगी, ओके। हाँ, तो ये आपका सेंटेंस यहाँ पर बन गया। बाकी यहाँ पर कोई भी अगर डाउट है तो मैं आपके लिए आगे बताता रहूंगा, चीजों को और इजी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। अभी ये शुरुआत है, आगे आपके लिए बहुत ही इजी तरीके से चीजों को देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो अभी थोड़ा यहाँ पर जल्दबाजी में क्या है कि वीडियो बना रहा हूँ तो चीजें गलत हो सकती है। मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन हो सकती हैं, ओके। उनका जो गलतियां करने का जो नंबर्स है उसको आप कम कर सकते हैं बार बार प्रैक्टिस करके। यही चीज आपकी लाइफ में भी अप्लाई होती है कि जितनी भी प्रैक्टिस हो जाती है अपनी, उतनी क्या होती है हमारी गलतियां करने की जो भी नंबर्स होती है, गलतियां करने की जो भी नंबर्स होती है, जो भी संख्या होती है, वो कम हो जाती है, ओके। तो लगे रहिए पढ़ाई में,